वहीं स्वामी न्यूज चैनल पर हर चुनावों की तरह इस बार भी मतगणना पर लाइव डिस्कशन किया गया। पैनल में स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और रासबिहारी गौड़ ने अजमेर के राजनीतिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया। वहीं बीच में मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक से फोनों के जरिए पल पल की गणना और रुझान की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई गई, जिसे स्वामी न्यूज के दर्शकों ने सराहा। बढ़िया जीत सांवरलाल जी जाट ने अजमेर से दर्ज कराई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरी बात आप देख रहे हैं, हम अगर बात करें कि विधानसभा क्षेत्रों की जब हम बात कर रहे हैं, तो चूंकि अब एक विधानसभा क्षेत्र को भी लें, अब तक और शुरू से ही अजमेर उत्तर से ये लीड सर्वाधिक है, लगभग 32,000 मतों की। और दूसरी बड़ी लीड है अजमेर दक्षिण से 26 से 27,000 मतों की। ये भी अभी बढ़ेगी, कोई बात नहीं है। यानी कि अजमेर अभी 7 राउंड बाकी हैं। और ये लीड इसलिए रिमार्केबल है कि पिछले विधानसभा में, जो कि 3-4-5 महीने पहले की बात है, लंबी बात नहीं है, इन्होंने लगभग डबल लीड इन कैंडिडेट्स को दी है। और सभी जगह अब तो कंफर्टेबल पोजीशन में, शुरू में ऐसा लग रहा था कि मसूदा और पुष्कर में कहीं इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन पुष्कर में भी 14,000 मतों से सांवरलाल जी आगे हैं, राउंड बाकी हैं। राजस्थान की स्थिति अपन यदि लें तो राजस्थान की स्थिति के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो 25 की 25 सीटें हैं, वो 25 की 25 सीटों के ऊपर वो आगे चल रही है। 9 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। उन 9 परिणाम जो आ चुके हैं, उन 9 के 9 जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुके हैं। टोटल यदि 25 सीटों की बात करें तो 25 की 25 सीटों के ऊपर, क्योंकि बीच में 2-3 बार लगातार जो चल रहा है और इसमें इस तरीके की स्थिति आ रही थी। एक तो स्थिति आ रही थी धौलपुर की, धौलपुर के अंदर कहीं कहीं पे कांग्रेस के कैंडिडेट आगे हो जा रहे थे, और एक जसवंत सिंह जी की है जो सीट है, उस जसवंत सिंह जी की सीट के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो आगे जा रहे थे। तो ये 2 सीटों के अंदर आ जाते थे, परंतु अभी जो इस समय फाइनल स्थिति जो दिख रही है, उन फाइनल स्थितियों के अंदर स्थिति है कि 25 की 25 सीटों के अंदर मतलब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप ये देखिए कि जैसे शुरू से हमारे एग्जिट पोल और मीडिया के सारे साथी जब आकलन करते थे तो 20-22 सीट को कंफर्टेबल मान रहे थे, 4 सीटों पर फाइट मान रहे थे। 4 सीटों में जिन 2 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, एक तो 2 सीट ये थी, एक सीट थी दौसा की और अजमेर की, इन 2 को भी फाइट मान रहे थे। और मजेदार बात यह है कि हम उन 2 सीटों पर तो फाइट बरकरार है, ठीक है, जीत भाजपा की भली हो जाए, लेकिन एक लड़ाई के तहत जीत, मतलब ठीक है। सचिन पायलट को मिले हैं यहाँ 48,476, इनको सचिन पायलट को मिले 48,476, 48,476, ठीक है। टोटल लीड हुई है 28,760 की, कुल मिला के लीड हुई है 28,760 की। ठीक, अजमेर दक्षिण की लीड है, ठीक है। केकड़ी के राउंड पूरे हो चुके हैं। अच्छा, केकड़ी के राउंड पूरे हो गए, केकड़ी के बताएं, केकड़ी बताएं। सांवरलाल जाट को 73,270 मत प्राप्त हुए हैं। सांवरलाल नहीं, लीड कितने जीते, कितने से? 73,270 मत प्राप्त हुए हैं सांवरलाल जाट को। 77,270, ठीक है। सचिन पायलट को यहाँ मिले 59,407 मत। 29,407, ठीक है, 59,407, ठीक है। इस हिसाब से 13,869 की लीड, 13,869 की लीड, 13,869 की लीड हो गई, ठीक है। अभी इस वक्त टोटल लीड चल रही है 1,55,765 की, 1,55,765 की लीड टोटल लीड चल रही है, 1,55,765 की, ठीक है। कौन सा राउंड चल रहा है? 19 राउंड चल रहा है। 19वां राउंड चल रहा है। कितने राउंड बाकी है अभी? कितने राउंड बाकी है अभी? जी, इसके बाद में 5 राउंड और बाकी, 5 राउंड बाकी है, ठीक है। जैसा भी फिर आगे जो भी जानकारी और बाकी क्षेत्रों की मालूम पड़ेगी, दक्षिण में कितना और उत्तर में कितनी। अक्सर चुनाव के मौकों पर देखा है कि धारा 144 सदैव लागू रहती है, लेकिन उसके बावजूद विजय जुलूस निकलता रहता है। हालांकि उसको नाम दूसरा दे दिया जाता है कि वो केवल अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो शायद आज भी ऐसा ही लगता है कि विजय जुलूस तो निकलेगा, लेकिन वो घोषित विजय जुलूस न होकर एक औपचारिक रूप से जब सांवरलाल जाट यहाँ से जीतकर अपने घर की ओर, भाजपा कार्यालय की ओर जाएंगे, तो लोग उनका जिस तरह से स्वागत करेंगे, जिस तरह से अगवानी करेंगे और जिस तरह से भाजपाइयों का जीत है। देखो, मैं राजवीर जी इन 2-3 चीजें मैं कहूँगा। मैं पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर मैंने यहाँ पे क्षेत्र में काम किया, सांवरलाल जी के साथ में काम किया, और उसके बाद मेरे को पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं
भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर गया, वहाँ पे कठूमर विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर गया था। उस क्षेत्र के अंदर जो बाहुल्य क्षेत्र था वो बेसिकली गुजर बाहुल्य क्षेत्र था। गुजर बाहुल्य में बेसिकली वहाँ पे SC/ST का कैंडिडेट था, इसलिए वो नहीं कैंडिडेट वाली बात थी, वो तो वहाँ पे गुजर बाहुल्य क्षेत्र था। वहाँ पे एक्चुअली जो गाँव वालों से मिले, वहाँ पे गुजर समुदाय के लोगों से मिले, तो गुजर समुदाय के अंदर ये कहीं ना कहीं ये चीज थी कि आपने तो एक्चुअल में वोट देना, जो वोट देना एक्चुअल में सचिन पायलट ने वोट देना, छोड़ो मर जाइए, एक्चुअल में जुआन है, एक्चुअल में मतलब जो जुआन है मर जाइए छोड़ो, तो वो एक्चुअल में वहां पे कुछ देखने को मिला था कि मतलब आदमी के अंदर कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बिल्कुल जो लीडरशिप है, उसकी लॉन्ग लीडरशिप चले, उसके ऊपर काम करने वाली बात है। परंतु जब उसकी धरातल की स्थिति अपन जब अजमेर के अंदर देखते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का आदमी अजमेर नहीं देखता है, हम बोलते हैं भाई हमने बताया वहां पे उस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने जो काम किया, हमने जो क्षेत्र में काम किया, वहां पे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से हारेंगे। मतलब ये चीज कहीं दिख रही थी, स्थिति दिख रही थी हमको, वो वहां पे जाके देगी। तो परंतु वहां पे जो आदमी के जो एक जाट जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं सामूहिक हुआ था इन सब चीजों को लेके कि कहीं सचिन पायलट के वोट के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिटी का जो वोट का बेनिफिट है। परंतु जो मोदी की जो लहर है, मोदी का जो एक पूरा एक देश के अंदर जो एक नाम के ऊपर जो थी, और कांग्रेस का जो खिलाफ में मतदान पड़ा, जो महंगाई के खिलाफ में मतदान डला, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बना, डेवलपमेंट के ऊपर नाम पे डला, जो भी चीजों के नाम पे भी डला, वो सारी सब चीजें, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं इन सब चीजों का भी कोई बात